प्राणी जब मर जाता है तो दुनिया के लोग कहते हैं राम राम सत्य है। अगर राम से प्रेम ना हो तो काहे नहीं कृष्ण कृष्ण सत्य कहते? क्यों? राम पसंद हो ये कहे अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। संसार में दो अवतार सबसे बड़े माने गए, कन्हैया और राम, पर दुनिया के लोग यही कहते हैं राम राम सत्य है, क्योंकि राम ने जो अपने जीवन में किया है वो सब सत्य ही सत्य किया है, असत्य नहीं किया। और कन्हैया ने गीता छोड़ करके जो भी किया है सब असत्य ही असत्य किया है। क्यों? भगवान कन्हैया ने जो कहा है, क्या कहा है? महाभारत के समय जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, तो वही जो कन्हैया ने कहा है वो जीवन में उतारे, और मेरे राम ने जो किया है वो जीवन में उतारे। राम ने अपना जीवन सत्य के मार्ग पर चल करके अपना जीवन जिया है, इसीलिए दुनिया के लोग जब किसी के प्राण निकल जाते हैं तो यही दुनिया कहती है राम राम सत्य है सत्य। अच्छा, ये राम राम सत्य हर जगह बोल भी नहीं सकते, बोलोगे तो महाराज जिंदा तो हम आप बचेंगे नहीं। क्यों? अच्छा, किसी का विवाह हो रहा हो, किसी का विवाह हो रहा हो और बढ़िया दूल्हा दुल्हन की भांबरे पड़ रही है और तुम कम से कम 10-20 आदमी पहुंच जाओ, खाली हाथ पहुंच जाओ, और खाली हाथ पहुंच करके जाकर के भांबरे पड़ती हूँ और पंडित मंत्र बोल रहे हूँ, और उसी बीच में तो दोनों हाथ उठा करके दो भैया राम राम। दूल्हा अपनी पत्नी की तरफ घूम कर नहीं देखेगा कि आदि भांबरों पर छोड़ करके जाए, लेकिन वो आते ही आते काम तमाम कर देगा। बोले भैया हमारा विवाह हो रहा, तुम्हें राम राम सत्य की पड़ी। क्यों? वो दुनिया का सत्य नहीं है, और जब प्राणी मर जाते हैं तो ये दुनिया का सत्य है कि जो इस धरा पर आया है वो एक ना एक दिन मेरे राम के नाम में लीन हो जाएगा। और दूसरा प्रमाण, जब व्यक्ति जाकर के लोग उसे ले जाकर के शमशान में जला करके जब ताप लेते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं भैया तू जल करके राख हो जा, क्योंकि तेरे शरीर में राम राम की ध्वनि बसी हुई है। और भगवान शिव आते हैं, वही भस्म को अपने शरीर पर लगा लेते हैं। शंकर के हृदय में वही भस्म है जो हम आप जलाए जाते हैं, और पीछे वाले लोग जब राम राम बोलते हैं तो वही मुर्दा राम राम की ध्वनि से भर जाता है। तो शंकर कहते हैं राम राम लेने की जरूरत नहीं, जिस राम को मैंने हृदय में बसा लिया है तो फिर राम के पीछे क्या। और तो इसलिए जो शेष कथा है वो हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में समर्पित है। वैसे तो कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं जो कथा को छोड़ देता है तो कथा श्राप देती रहती है। ये बिल्कुल सत्य है। देखा है, जो कथा छूट जाए और छूट करके चली जाए तो कथा श्राप देती रहती है। लेकिन एक साधक कहते हैं, हमारी मानस ब्रह्मंजरी में आता है कि शेष कथा बची हुई अगर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दो, और जो हनुमान के शरण में पहुंच गया उसे कोई भी देवता श्राप नहीं दे सकता। तो शेष बची हुई कथा मेरे हनुमान जी के चरण में समर्पित। दो शब्दों में आपसे कहेंगे कि भगवान फिर अवसर देगा हमें तो हम इस ग्राम में आकर के फिर आपको सुनाएंगे रामायण कथा। कहो हम और कथा सुनाएं तो नहीं सुनाएंगे, ठीक, रामायण कथा सुनाएंगे। क्योंकि अब यहाँ महाभारत वाले वक्ता भी आ जाते हैं, कोई भागवत वाले भी आ जाता है, तो एक दो रामो कथा वाले होने चाहिए। यहाँ तो त्रिवेणी बह रही है, त्रिवेणी संगम, और संगम त्रिवेणी जहाँ 3 नदियों का जल आए, और यहाँ भी भैया महाभारत रामायण भागवत त्रिवेणी बह रही है, तो दिक्कत किस बात की। इसलिए शेष कथा हनुमान जी के चरणों में समर्पित। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि जो आपने इन 7 दिनों में जिस विद्वान के द्वारा आपने भगवान की कथा को श्रवण किया है, सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इन 7 दिनों में आपको जो भी विद्वान के द्वारा, चाहे हम हों, चाहे हमारे महाराज जी हों, चाहे पूज्य श्री लक्ष्मी नंदन जी महाराज हों, और ये पूज्य श्री अंकित जी महाराज, इन सभी विद्वानों ने अपने मतानुसार आप सभी को कथा श्रवण कराई जितना भी समय मिला है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि जिस विद्वान के द्वारा आपको जो भी बात अच्छी लगी हो, जरूरी नहीं 7 दिनों में आपको जो भी अच्छा लगा हो, 7 दिनों में यदि 70 बातें बताई हो और 70 में से यदि एक भी बात आपके समझ में आई हो,
तो आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो हमको कथा कहने का फल मिलेगा, और आप नहीं उतारोगे तो इस गद्दी पर बैठ करके हमको कथा का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया हम तो पैसों पर आए हैं, भगवान कहेंगे तुम तो पैसों पर गई थी तो तुम्हारा कैसे उद्धार होगा। लेकिन ये सब निस्वार्थी प्रेम करने वाले भगवान के भक्त बैठे हैं, हम तो थोड़े स्वार्थ के बस हैं। पर आप लोगों का ये श्रेय, आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का ये जो प्रेम है, दान है, ये सब निस्वार्थ है भगवान के प्रति, और भगवान सदैव निस्वार्थ प्रेम का साथ देता है। तो आपको जो भी अच्छा लगा हो आप अपने जीवन में उतारिएगा। तब हमको, जब इतने लोग बैठे हैं, अगर एक भी व्यक्ति समझ गया तो महाराज मुझे कथा कहने का फल अवश्य मिलेगा। और हर माता पिता से यही निवेदन है कि मैंने आप सभी को राम कथा सुनाई, हर माता पिता से निवेदन है अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि पेट पालने का गुण हर जगह मिलता है। पेट तो हम आप चाहें जैसे पाल लें, लेकिन भगवान को पालना बड़ा ही आसान है। तो हर माँ बाप से निवेदन है अपनी संतान को ऐसी शिक्षा दें, क्योंकि माता पिता की जो पीढ़ी है वो तो कट ही गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी कोई भी ऐसा काम ना करे जो माता पिता के यश को, माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। और जितने भी हमारी युवा पीढ़ी जो यहाँ पर हमारे भाई लोग बैठे, बहन बैठे, सभी से निवेदन है कि रामायण को पढ़ें, रामायण को गाएं, और जीवन में चाहे कितना भी दुख आ जाए, रामायण का अर्थ है जीवन में चाहे जितना दुख आ जाए, पर जीवन में अपने माता पिता को कभी दुखी मत करना, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, अपनी संतान को पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। एक बूढ़े बाप के कंधे पर एक पुत्र के हाथ रखे थे। उस बूढ़े बाप ने कहा, बूढ़ा बाप जो था, तो पुत्र के दोनों हाथ बूढ़े बाप के कंधे पर रखे थे। तो उस बूढ़े बाप ने जवाब दिया, बेटा बता इस समय तू सामर्थ्यवान है कि मैं सामर्थ्यवान हूँ। ध्यान देना बात को, बूढ़ा बाप है और जवान बेटा है, और जवान बेटे के हाथ बूढ़े बाप के कंधे पर रखे हैं। तो बूढ़े बाप ने जब प्रश्न किया, बेटा बता इस समय तू सामर्थ्यवान है कि मैं सामर्थ्यवान हूँ। बेटा ने हंस करके कहा, पिताजी इस समय मैं सामर्थ्यवान हूँ। तो पिता के आंखों में आंसू आ गए कि जिस बेटे को मैंने पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया, आज वो अपने को ही सामर्थ्यवान बता रहा है। और जैसे ही कंधों से हाथ हटाया और जब बाप आगे चल कर के बढ़ा, तो बाप ने कहा, लाओ एक बार और पूछ ले। बोले, बेटा बता मैं सामर्थ्यवान हूँ कि तू सामर्थ्यवान है। बेटा रोने लगा, बोले पिताजी अब आप सामर्थ्यवान हो और मैं असमर्थ हूँ। बाप ने कहा, तूने दो बातों में एक उत्तर क्यों दिया? बोले, जब तुम्हारे कंधों का सहारा लेकर के खड़ा था तो मैं सामर्थ्यवान था। क्यों? आपके कंधों का सहारा था, और आपके कंधों से जब सहारा हट गया तो आप सामर्थ्यवान और मैं असमर्थ हो गया। तो माता पिता का कंधा और माता पिता का आशीर्वाद जिस संतान के ऊपर रहता है, वो संतान के जीवन में कितना भी दुख आ जाए वो हमेशा सोने की तरह चमकता है। और जो अपने माँ बाप को दुख देता है, अपनी जन्नत के लिए खुदा को दो जप न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। दुनिया का दिल दुखा देना, लेकिन माँ बाप का कभी दिल न दुखाना। और रामायण कहने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैंने जिस गांव में कथा की है, अगर मैंने पूरा ग्राम नहीं सुधार पाया तो कम से कम एक ही सुधर गया तो मुझे कथा कहने का फल मिलेगा। और मेरी गुरु की यही आज्ञा है कि राम कथा के अलावा कोई ग्रंथ ना पकड़ना, अगर जीवन में कल्याण करना है, अगर व्यापार करना है तो सब ग्रंथों की कथा सुनाना। लेकिन वैसे तो राम कथा में हर कोई हर ग्रंथ की सुनाता उपमा देने के लिए, महाभारत भी सुनाता है, भागवत भी सुनाता है, लेकिन जीवन का यदि कल्याण करना है जीते जी तो राम कथा के अलावा दूसरा ग्रंथ ना पकड़ना। और राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। जिस दिन संसार में जीना आ गया महाराज, उस दिन मरना भी आ जाएगा।
इसलिए सभी से निवेदन है, जो युवा पीढ़ी हमारे भाई बहन, कोई भी अपने माता पिता का दिल न दुखाना, परिवार में अपने हमेशा नाम को रोशन करना। और यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी के अध्यक्ष, यज्ञ समिति के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय प्रेम शंकर शुक्ला जी जो अध्यक्ष दिए, और जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं, सभी से मेरा निवेदन है, इसी तरीके से इस ग्राम चितहला में धर्म की ध्वजा को लहराते रहना। और जब आप धर्म की ध्वजा को लहराते रहोगे तो एक ना एक दिन भगवान सब ग्राम समाज का उद्धार कर देगा। केवट ने जैसे अपना उद्धार किया तो अपने पितरों का भी किया। तो जो कमेटी अध्यक्ष है, जो हमारे परम आदरणीय प्रेम शंकर शुक्ला जी, और जितने भी सहयोगी जन हैं, हमारे भंडार कार्यकर्ता, और जितने भी हमारे सहयोगी जन हैं, अगर देखा जाए तो इस यज्ञ में पूरे ग्राम समाज, पूरे क्षेत्रवासी का सहयोग है। लेकिन कहते हैं जब कोई एक कदम बढ़ाता है तब पीछे लोग कदम बढ़ाते हैं। तो आप सभी के सहयोग से ये 12वां यज्ञ है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, ग्राम चितहला पर मेरे राम मेरे ठाकुर की हमेशा अपनी कृपा बनी रखे। और जब तक ये अध्यक्ष जो हमारे प्रेम शुक्ला जी, और जितने भी कमेटी अध्यक्ष हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक इस ग्राम चितहला में यज्ञ चलता रहेगा। और मेरे ठाकुर जी, मेरी इष्ट माता सरस्वती हमेशा सभी पर कृपा बनाए रखेंगी। और यहाँ लाने वाले सबसे बड़ा श्रेय रहा है हमारे परम आदरणीय श्री हरिशंकर मिश्र जी, जिनके द्वारा हम आए हैं। और इनके भी अलावा हमारे सामने वाले भैया बैठे, जिन्होंने हमें खोज खाज के यहाँ ला करके पटका है। क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि जब कहीं जाते हैं तो मेरे हनुमान जी का विशेष श्रेय रहता है, नहीं तो हमें कौन जानता है। आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के ही विश्वास से, आप लोगों के ही प्रेम से ये राम कथा कहने का हमारा ये अर्थ और मेरा उद्देश्य है। तो सभी को इस व्यासपीठ से शुभकामनाएं। और हम अपने महाराज ठाकुर भगवान राघवेंद्र सरकार इष्ट माता से यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा हमारे परम आदरणीय श्री हरिशंकर मिश्र जी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और जो इनका लक्ष्य है आगे चल करके भगवान उस लक्ष्य को भी पूरा करे, और आप सभी की मनोकामना भगवान पूरा करे। जिसने भी श्रद्धा विश्वास से भगवान की कथा सुनी है, भगवान सभी पर अपनी छत्र छाया बनाए रहेंगे। और आप लोग एकजुट होकर के ये यज्ञ हमेशा करवाते रहना, क्योंकि आप सभी लोग धर्म की ध्वजा को, ध्वजा है कमेटी वाले और दंड हो आप सभी लोग। और जब तक दंड नहीं होगा तब तक ध्वजा नहीं लहर सकती। तो आप सभी लोग प्रतिवर्ष ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग दें, ताकि निरंतर इस ग्राम में यज्ञ चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर शुभकामनाएं, और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम सभी लोग लेंगे। भैया आज जरूर ताली बजा देना, नहीं तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके गाएंगे। अच्छा, हम अपने बाप का नाम यदि ले रहे हैं तब तो आप लोग संकोच करो, इनके बप्पा का नाम कौन लेगा। और हम तो जगत के बप्पा का नाम ले रहे, सभी लोग संकोच नहीं करेंगे। सभी लोग हाथ उठा करके मीठी मीठी, जिसको भगवान ने हाथ दिए, इधर वाले हाथ नहीं उठाएंगे, इधर वाले हाथ नहीं उठाएंगे। माताएं कभी भी हाथ नहीं उठाती हैं। बहुत से विद्वान हमने देखे, वो आकर के कहेंगे उठाओ लंबे लंबे हाथ। नारियों को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। द्रौपदी ने उठाए थे दोनों हाथ। नारी पर जब विपदा आती है तब वो दोनों हाथ उठाती है। आप लोग इतने इतने और भैया लोग इतने इतने, जिनकी लंबी लंबी बाहें। क्यों? ये कहावत सुनी होगी आपने, कहावत सुनी होगी कि भोजन में थाली का और घर में नाली का। भोजन में थाली का और घर में नाली का, और ससुराल में साली का, और भगवान की कथा में ताली का बड़ा ही महत्व होता है। क्यों? प्रमाण भी दे रहे, राम
कथा सुंदर करतारी और संशय व्यर्थ उड़ाने आई। सभी लोग हम भी तो देख रहे हैं, हम पहले गाएंगे, ये ढोल नहीं बजेगा, इसकी आवाज में आप लोगों की आवाज नहीं आती है। और 5 मिनट लेंगे शेष, बस पहले हम गाएंगे फिर आप लोग गाओगे। कि सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, प्यारे दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना। और यज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ल जी और यज्ञ समिति के संयोजक नंद किशोर मिश्र जी और जो हमारे पूर्व प्रधान हैं यज्ञ में, उन्होंने जितना भी यज्ञ में घी लगा था सब हमारे पूर्व प्रधान जी ने दिया है। इस मंच से आशीर्वाद तो नहीं देंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि भैया हम पहले कह चुके, क्योंकि हम आशीर्वाद देने के पात्र नहीं हैं। आप सभी के सामने हम बालक हैं, आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। भगवान से कामना करेंगे पूर्व प्रधान के ऊपर भी भगवान अपनी सदैव कृपा बनाए रखे। और महाराज जी जो लौंज खिलाई थी पूर्व प्रधान जी ने खिलाई थी, हाँ भैया खूब लौंज खिलाई, एक तरफ लौंज खाते थे और एक तरफ ये लोग भैया लेके बोतल जाते थे। बड़ी भैया लौंज खिलाई, बड़ा ही प्रेम दिया। और सबसे बड़ी बात श्रोताओं होती है प्रेम की, हम आपको पैसा हर जगह मिलता है भाई, हम लोगों को पैसा हर जगह मिलता है। यहाँ से नेपाल काठमांडू तक भगवान की कृपा से जा चुके हैं, बहुत बहुत पैसा कमा करके लाए हैं, लेकिन प्रेम हर जगह नहीं मिलता है। आप लोगों ने बड़ा ही प्रेम दिया और बड़ा ही अच्छा आप लोगों का स्वभाव है। भगवान के भक्त हैं जिन्होंने समय समय पर भैया चाय पूछी, समय समय पर भोजन पूछा। और सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है अपने जीवन में भगवान की कथा उतारे और भगवान सब भक्तों पर, सब श्रोता पर, सब कमेटियों पर भगवान कृपा बनाए रखे।